मित्रों, रोग मुक्त रहकर लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं तो यह प्राकृतिक तरीका आप अपना लीजिए। आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और जो छोटी मोटी बीमारियां होंगी वो बीमारियां अपने आप आपका शरीर ठीक करता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हो प्राकृतिक तरीका क्या है। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है, एक जूस, दो फल, 8 चीजें, दो आदत, दो योगा। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं पॉइंट पे आज हम चर्चा करेंगे। उसके पहले हमें जानने की जरूरत है हमारा शरीर बीमार क्यों होता है। दोस्तों, आपका शरीर आपकी गलत दिनचर्या के कारण होता है। तो आप अपने दिनचर्या में बदलाव करिए। हमें प्राकृतिक नियमों का पालन करना चाहिए, हमें खाना खाने के नियमों का पालन करना चाहिए। हमारे शरीर में जो बात पित्त कफ पाया जाता है, इसे बढ़ने मत दीजिए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम मेन टॉपिक पे चलते हैं। अगर आप दोस्तों हमेशा स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं, बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, तो बाहर के जितने भी चीजें उसे खाना छोड़ दीजिए। जैसे पिज्जा, बर्गर, टोस्ट, मोमोज, बिस्कुट, ब्रेड, चाय, नमकीन, समोसा, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, धूम्रपान, ठंडा पेय पदार्थ, चाहे फ्रिज का रखा हुआ ठंडा पानी हुआ, चाहे फ्रिज का रखा हुआ ठंडा खाना हुआ, कुछ भी आपको नहीं खाना है। हमें रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए, हमें रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। तो दोस्तों, ये बाहर की चीजें आपको छोड़ना होगा। दूसरी तरफ दोस्तों, अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए समय से सोना है, समय से जागना होगा। नींद भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों, ये आदत आपको अपनाना होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दो आदत की। सबसे पहले हम दो आदत की बात करते हैं। दो आदत कौन से? पहली आदत है दोस्तों रात का खाने की आदत है। पहली आदत रात के खाने की आदत है, और दूसरी है सुबह की आदत। तो पहली आदत की बात करें तो दोस्तों, आपको खाना कब खाना है? सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खा लेना है। अगर गर्मी का समय है तो 7 बजे सूर्य डूबता है, तो 6 बजे आप खाना खाएंगे। अगले दिन कब खाएंगे? अगले दिन 11 से 12 बजे के बीच दिन में खाना खाएंगे। तो यहाँ पे आपका शरीर 16 घंटा क्या किया? उपवास किया। और जब हमारा शरीर उपवास पे होता है, व्रत पे होता है, फास्ट में होता है, तो हमारा शरीर अपने आप को क्या करता है? अंदर से रिपेयर करता है, अंदर से साफ सफाई का काम करता है, और आदमी की उम्र बढ़ने लगती है। और दूसरी आदत क्या है सुबह की? दोस्तों, आपको 5 बजे उठना है किसी भी कीमत पर। हमें 5 बजे उठना है। 5 बजे उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, बासी मुंह, डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब आपको 5 बजे घर छोड़ देना है। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय निकालिए। अब इस 2 घंटे के समय में आपको डेली 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना है। मॉर्निंग वॉक ऐसे स्थान पे करना है जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे नंगे पाँव करना है। आपका जब मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए दोस्तों, वहीं बैठ के 2 योगा करना है। पहला है अनुलोम विलोम, इसे आधे घंटे रोज करना है। दूसरा है कपालभाति, इसे 15 से 20 मिनट रोज करना है। यानी कि 40 से 45 मिनट इस 2 योगा को करना है। और ये 2 योगा अगर आप रोज कंटिन्यू कर रहे हैं तो दोस्तों, आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेगा। अब 2 योगा जब कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के 15 से 20 मिनट आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना। दोस्तों, जब आप ध्यान और मेडिटेशन करते हैं, इससे आपके शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। आपके शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और आपका शरीर मजबूत बनता है। तो इस ध्यान और योगा को रोज करना है। अब इसके बाद जब वापिस घर पे आएंगे, इसके बाद दोस्तों जब आप वापस घर पे आएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको दोस्तों आंवला लेना है। अगर आंवले का समय है तो आंवला लीजिए, अगर सेब का समय है तो सेब लेना है। 1 से 2 आंवला या दोस्तों 1 सेब को आपको खाली पेट ऐसे खाना है। बस इतना ध्यान देना है। आंवला खाने के पहले और आंवला खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। 1.5 से 2 घंटे के बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। अब फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद दोस्तों आपको लेना है 8 बीज। 8 बीज का हमने बात किया, वो 8 बीज कौन से हैं चलिए जानते हैं।
8 बीज में है दोस्तों, पहले कद्दू का बीज 1 चम्मच, अलसी का बीज 1 चम्मच, मूंग 10 से 15 ग्राम, चना 10 से 15 ग्राम, बादाम 7 से 8 पीस, किशमिश 10 से 15 ग्राम, मखाना 7 से 8 ग्राम, अखरोट 2 से 3 पीस। ये सारी चीजें लेना है। लेने के बाद इसे अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद इसे रात को मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और अब आपको इसे खाना है। पहले आपने क्या खाया? आंवला। आंवला खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद इस सारे बीज को आप बैठ के इसे चबा-चबा के खाना है। बैठ के इसे चबा-चबा के खाना है, बस इतना ध्यान देना है। इसे खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना है, जब तक आपको अच्छी सी खूब भूख ना लग जाए। चाहे 3 घंटे हो लग जाएँ, चाहे 4 घंटे लग जाएँ, जब आपको अच्छे से भूख लगे तभी आपको कुछ खाना-पीना है। अब दोस्तों इसमें बीज 2 टाइप के मिलते हैं आपको। एक होता है जमाने वाला बीज और एक होता है खाने वाला बीज। तो आपको जमाने वाला बीज नहीं लेना है, आपको खाने वाला बीज लेना है। खाने वाला बीज मिलता है पंसारी की दुकान पे, ड्राई फ्रूट की दुकान पे, किराना स्टोर की दुकान पे, वहाँ से आपको लेना है। और बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतना है। बादाम 2 टाइप की होती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। तो दोस्तों हमें खट्टी बादाम नहीं लेना है, हमें मीठी बादाम लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइज़न पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों इसे रोज़ खाना। अब इसे खाने से क्या होगा? आपके शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। इन सारी चीज़ों में सभी प्रकार के प्रोटीन, विटामिन सभी प्रकार के प्रोटीन, विटामिन्स पाए जाते हैं। और इन्हीं प्रोटीन विटामिन से हमारा शरीर बना हुआ है। तो यहाँ से हमारा शरीर मजबूत हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ मजबूत हो जाएँगी और आपके शरीर में कभी कमज़ोरी नाम की कोई चीज़ नहीं आएगी। आपका शरीर कभी कमज़ोर नहीं होगा, ये हो गया दोस्तों। और दिन भर में हमें दोस्तों क्या करना चाहिए? एक नींबू लेना चाहिए। ये नींबू में विटामिन सी, डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नींबू हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़े फ़ायदेमंद है। हाँ, जिसकी दोस्तों पित्त प्रवृत्त शरीर होती है, जिसके शरीर में पित्त बहुत ज़्यादा बनता है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है, उन्हें नींबू नुकसान कर सकता है। तो उन्हें नींबू लेने से बचना चाहिए। तो दोस्तों हमें 1 नींबू 2 बार लेना चाहिए दिन भर में। कैसे लेना है? 1 गिलास पानी लीजिए, गुनगुना करिए, उसमें आधा नींबू निचोड़ के पी लीजिए 1 बार में, आधा नींबू 1 बार में, यानी दिन भर में 1 नींबू हमें लेना है। अब दोस्तों चलिए हम बात करते हैं जूस कौन-सा है। दोस्तों जूस सबसे सस्ता है, लेकिन सबसे ताकतवर जूस है, वो है गाजर और चुकंदर का जूस। दोस्तों शाम को जब आपको भूख लगे 3-4 बजे को जब भूख लगती है, उस समय इस जूस को पीना है। तो जूस कैसे बनाना है? आपको गाजर लेना है 1.5 से 200 ग्राम और उसी में लेना है आपको दोस्तों 50 ग्राम चुकंदर। इन दोनों का जूस निकाल लीजिए और इसी जूस को आपको पीना है। बस जूस पीने के पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और जूस पीने के बाद कुछ नहीं खाना-पीना है। गाजर और चुकंदर ये दोस्तों विटामिन्स, प्रोटीन का खजाना है। आपके शरीर में कभी ना तो प्रोटीन की कमी होगी और आपके शरीर में ना कभी आयरन की कमी होगी, ना तो आपके शरीर में कभी खून की कमी होगी। तो दोस्तों इस जूस को आप पी सकते हैं। अब स्वास्थ्य से संबंधित और कोई जानकारी चाहिए दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइए, वो जानकारी हम आप तक पहुँचा देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।